प्यारे बच्चों, आपका आपके YouTube चैनल VPSS पर स्वागत है। एक बार मैं फिर आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का वीडियो लाया हूं। ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यह चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए एंड CBSE बोर्ड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हर बार बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से समझे और एग्जाम बोर्ड में मार्क्स उठाए ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। जो एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन इस प्रकार है बाबू कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को क्वाट ए के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, त्रिकोणमितीय साइन ए, सेक ए और टेन ए को क्वाट ए के पदों में व्यक्त करें। याद रखिएगा बच्चों, जब भी क्वाट ए के या किसी के पदों में व्यक्त करना हो तो उसका जो जो फॉर्मूला हमको दिया गया है साइन ए का लिखना है, जो भी मान वह क्वाट के टर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेक ए का मान भी हमारा क्वाट ए के ही टर्म में होना चाहिए। टेन ए का भी मान हमारा क्वाट ए के टर्म में ही होना चाहिए। समझ गए प्यारे बच्चों? तो देखते हैं साइन ए बराबर, आप ये चीज जानते होंगे कि 1/cos ए होता है। समझ रहे हैं सब? साइन ए बराबर क्या जानते हैं आप लोग? 1/cos ए होता है। इस चीज को आप जानिए कि 1/√1 प्लस cot स्क्वायर ए जो आएगा टूट के वह 1/cos ए आएगा और 1/cos ए क्या आ जाएगा? साइन ए हो जाएगा। समझ गए? मतलब साइन ए का जो मान होगा cot के टर्म में क्या आएगा बाबू? 1/√1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिए। दूसरा हमको कह रहा है सेक ए का क्या होता है मान बाबू? 1/cos ए होता है। तो आप लोग ध्यान से समझे, इस चीज को आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है बाबू? सेक स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर होता है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो रूट है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, सेक ए आ गया। लेकिन हमें टेन के टर्म में थोड़े लाना है, हमें लाना किसके टर्म में है बाबू? क्वाट के टर्म में। तो क्वाट के टर्म में क्या निकलेगा बाबू? √1 प्लस टेन के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1/cot। टेन का जानते हैं आप लोग उल्टा cot होता है, तो 1 प्लस 1/cot ए का स्क्वायर। मतलब क्या होगा बाबू? √1 प्लस 1 का स्क्वायर बटा cot स्क्वायर ए। समझ रहे बात? अब इस चीज को हम यहां पर ला दे। ठीक है, ध्यान से समझिए, इस चीज को यहां पर ला दे, क्या आएगा? cot स्क्वायर ए प्लस 1 बटा cot स्क्वायर ए। तो हमारा ये आंसर होगा। सेक के बराबर क्या होगा? √cot स्क्वायर ए प्लस 1 बटा cot स्क्वायर ए। ठीक है, हमारा तीसरा है। तीसरा जो क्वेश्चन है वह है टेन ए। तो टेन ए तो आप लोग बहुत आसानी से बता दोगे, क्योंकि जानते हो टेन ए के उल्टा क्या होता है? cot ए होता है। तो 1/cot ए, टेन ए के उल्टा क्या होगा? 1/cot ए। ध्यान से प्यारे बच्चों आप इस चीज को समझे, किस तरह से क्वेश्चन को जिसके टर्म में कह रहा है वही उसके टर्म में लगाना है। मतलब cot ए कह रहा है तो साइन ए का फॉर्मूला भी हमको cot के टर्म में निकालना था। सेक ए कहा तो सेक ए का भी फॉर्मूला हमें cot के टर्म में निकालना था। और टेन ए कहा था तो टेन ए का भी जो फॉर्मूला था हमें cot के टर्म में निकालना था। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ध्यान से समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको घर से बनाना है या प्रैक्टिस करना है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को समझाने के बाद हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग घर से बनाइए, उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में बोलें, हम उसे फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का जो कह रहा है बच्चों, वह कह रहा है मान निकालना है। हमें मान निकालना, ये हमने एक्सरसाइज 8.3 में ही सीखा था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.4 में भी क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं किस तरह से मान निकाला जाता है।
याद रखिएगा, 2 रहेगा तो 1 को चेंज करना है, समझ रहे हैं बात, 2 रहेगा 1 को चेंज करना है, तो 1 को हम लोग चेंज करेंगे अभी। चलिए इसको रहने दीजिए, इसको चेंज करिए। अब हमको एक चीज बताइए, 90 में कितना माइनस करेंगे तो 27 बचेगा, 90 में कितना माइनस करेंगे तो 27 बचेगा, तो वो 63 है, ठीक है। फिर देखिए नीचे, 1 को रहने दीजिए आप, 1 को चेंज कर दे आप, 1 को चेंज करिएगा, यह कितना बचेगा, 90 में से 17 जाएगा तब 73 आएगा। तो ध्यान से आप समझिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री में थीटा बाबू क्या होगा, 8.3 में हमने बताया, तो cos थीटा होता है, क्या होता है याद रखिएगा, cos थीटा होता है। तो cos स्क्वायर 63 डिग्री, cos स्क्वायर 63 डिग्री, ये cos स्क्वायर 17 है और प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री में थीटा, sin स्क्वायर 17 डिग्री। अब याद रखिएगा आप, sin स्क्वायर थीटा और जो cos स्क्वायर थीटा जो मान होता है वो 1 होता है, समझ रहे हैं बात को, लेकिन कंडीशन क्या है, थीटा जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, थीटा बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि थीटा दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/1। आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ध्यान से आप लोग देखें कि करना क्या है इसमें, साइन 25 डिग्री गुना कॉस 65 डिग्री, समझ रहे बात को, साइन 25 डिग्री गुना कॉस 65 डिग्री जोड़ कॉस 25 गुना साइन 65 डिग्री। हमने अभी तुरंत बोला हमें 1 को चेंज करना है, समझ रहे बात को, तो 1 को चेंज करते हैं। चलिए साइन 25 रहने दे इसे, कॉस को चेंज करें, इसमें कॉस 90 में कितना जाएगा तो 25 जाएगा, इसमें क्या करें आप, कॉस को रहने दे, साइन को चेंज करें, समझ रहे बात को, दोनों में से एक एक को चेंज करना है, ठीक है। तो एक एक को चेंज करने पे हमारा क्या आएगा, ये तो आ गया साइन 25 डिग्री, आ गया साइन 25 डिग्री, ठीक है बच्चों। और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, साइन थीटा होता है। फिर इसको देखिए आप लोग, cos 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos 25 डिग्री। आप बोलिए साइन गुना साइन क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री और cos गुना cos cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए यही बात आ गई कि थीटा दोनों का इक्वल है, इसका मान जो आएगा बाबू कितना आएगा, वो 1 आएगा। प्यारे बच्चों समझने में अगर कोई प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में लिख के भेजें कि सर हमें समझ में नहीं आ रही है, मैं फिर से इस वीडियो को समझाऊंगा। आप लोग ही देश के भविष्य हो, आप लोग का यह पहला कदम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है, समझ रहे हैं। आप जो होना है जो चल रहा है उस पर आप मत जाए, आपको करना क्या है, आपका अपना फ्यूचर क्या है उस चीज को लेकर सतर्क रहे, और जो 10th में अच्छा स्कोर करे, बहुत ही जिम्मेदार चीज है ये। अभी तक आपने 9th क्लास तक क्या क्या कोई नहीं पूछ रहा होगा, लेकिन 10th में अगर आपका स्कोर नहीं हुआ, अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ, तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, समझ रहे बात को। इस चीज को ध्यान से समझे कि बाप की मेहनत को सफल बनाना है, उस बाप की मेहनत को सफल बनाना है, ठीक है।